हाउ टू प्रिपेयर फॉर वोकैबुलरी विदाउट मगिंग इट अप। ये बुक मैंने 12 चैप्टर्स में पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पर करवाई है और आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आप वहां से जाकर पहले वीडियो देखो, फिर उसके बाद एक एक करके चैप्टर्स करना स्टार्ट करो। रूट वर्ड स्ट्रैटेजी एक मेथड है जिससे एक रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। Hello dear students, I hope you guys are doing good. Today we are going to address one of the most discussed questions. How to prepare for vocabulary without mugging it up. हम सबको पता है आपका पेपर इंग्लिश में आता है, बाइलिंगुअल नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है इंग्लिश रीडिंग हैबिट डेवलप करना। और इंग्लिश रीडिंग हैबिट डेवलप करते टाइम बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें वोकैबुलरी में आती है। रीड करते करते कोई वर्ड ऐसा आ जाता है, फ्रेज ऐसा आ जाता है जो नहीं समझ में आता, ब्रेकर वर्ड, ब्रेकर सेंटेंस बन जाता है, बच्चे उसको 2-3 बार पढ़ते हैं, फिर एंजाइटी होने लग जाती है और फिर कुछ नहीं समझ में आता। सो हाउ टू हैंडल दिस, अब हम ये जानेंगे। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट अक्रॉस डाइवर्सिफाइड राइटिंग्स। सबसे पहली चीज मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, देयर इज अ बुक बाय द नेम वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस। इस बुक के अंदर 46 to 47 सेशंस है और ये सारे सेशंस आपको वो सारे वर्ड सिखा देंगे जो आप डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज करते हैं और अपने एसेज में और एडिटोरियल्स में बार बार आते हैं। इन वर्ड्स के साथ साथ आप रूट वर्ड्स भी सीखने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, डेली बेसिस पर एक एक्सरसाइज बैठकर प्रैक्टिस करिए। एक एक्सरसाइज आज लगाई, जो भी वो वर्ड्स हैं उनको एक्टिव रिकॉल से याद करने की कोशिश करें, उनको कॉन्वर्जेशंस में इनकॉर्पोरेट करें। ये मेथड है जो आपको यूज करना है। अब अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो इसकी सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और जिस बच्चे को खुद से करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये बुक मैंने 12 चैप्टर्स में पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पर करवाई है और आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आप वहां से जाकर पहले वीडियो देखो, फिर उसके बाद एक एक करके चैप्टर्स करना स्टार्ट करो। विद इन 45 to 46 डेज आप ये बुक कंप्लीट कर लेंगे और आप अपनी वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है, मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, बीच में छोड़ो मत। अगर बहुत सारे सोर्सेज नहीं पढ़े जा रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो एडिटोरियल सेक्शन से या फिर एक्सप्लेन सेक्शन से। पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है तो कोई 4 आर्टिकल्स पढ़ लो, है ना। अब जो भी उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो उन डिफिकल्ट वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझो। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू नहीं समझ में आ रहा है तब क्या करना है, डिक्शनरी खोलो या फिर मरियम वेबस्टर पर जाओ, उस वर्ड का मीनिंग देखो और उसी टाइम पर उस वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस बना लो जो आपको हमेशा याद रहे। मैंने क्लास 7th में वर्ड पढ़ा था टर्स, जिसका मतलब होता है एब्रप्ट। मैंने सेंटेंस बनाया, आफ्टर माई टर्स रिप्लाई माई मदर गॉट ऑफेंडेड। इतना रिलेटेबल सेंटेंस है, मेरे को वर्ड भी याद है, मीनिंग भी और सेंटेंस भी, और ये मैंने कभी 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो यही मेथड आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आप एक पॉकेट डायरी या फ्लैश कार्ड ले सकते हैं, उसमें वो वर्ड लिखें 2 सिनोनिम एंटोनिम के साथ और उस वर्ड को दिन में 2 से 3 बार रिव्यू करें। अब बच्चे बोलते हैं मैं रिव्यू का टाइम नहीं मिलता, आप उस पॉकेट डायरी को हमेशा अपने साथ रखें, लंच ब्रेक में देख लें, क्लासेस के बाद देख लें, ठीक है। रात को सोने से पहले एक बार रीड कर लें, घूमने जाने से पहले एक बार रीड कर लें। उसको बस आपको 3 से 4 बार रिव्यू करना है और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अपनी कॉन्वर्जेशंस में इनकॉर्पोरेट करना है। इसके साथ साथ जब आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर रीड करते हैं ना, तो आपको खुद समझ में आने लग जाता है कि कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हो रही हैं। तो उन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को एक जगह लिखो और उनको रिवाइज करो ताकि वो आपको हमेशा ध्यान रहे, उनको सेंटेंसेस में यूज करो। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ये तो है जो बच्चे को खुद से प्रैक्टिस करके होगा। नेक्स्ट, रूट वर्ड स्ट्रैटेजी एक मेथड है जिससे एक रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपने वर्ड पढ़ा पैथी विच मीन्स फीलिंग्स, यहाँ से आप वर्ड सीख सकते हैं सिंपैथी, कंपैशन केयर रखना, एम्पैथी किसी का दुख दर्द समझना, अंडरस्टैंडिंग समबडीज फीलिंग्स, एपैथी नो फीलिंग्स इनडिफरेंस, एंटीपैथी व्हेन यू डिटेस्ट
लोथ, या फिर व्हेन यू हैव एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी। एंटी इज ऑपोजिट, ऑपोजिट फीलिंग्स होना, पसंद ना करना। तो यहाँ से एक वर्ड से आपने 4 वर्ड सीखे हैं, आप इस मेथड से भी सीख सकते हैं। इसके अलावा आप निमोनिक्स बनाकर भी वर्ड सीख सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड पढ़ा आर्डुअस, अब आर्डुअस मैंने याद करा समथिंग दैट साउंड्स हार्ड ऑन अस, सो समथिंग वेरी डिफिकल्ट, लेबोरियस, बर्डनसम। तो यहाँ से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिव्यू करेंगे, उतना ज़्यादा आप याद कर पाएंगे। और बेटा जो आपका क्लैट और एलिट एग्जाम है, इसमें आपके पास बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते हैं। इसमें वर्ड्स आते हैं जो बार बार न्यूज़पेपर में रिपीट हो रहे हैं, बार बार एसेज में रिपीट हो रहे हैं, और ये सारे वर्ड्स आप लर्न कर सकते हैं विदाउट मगिंग अप। आप इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा, अब आपको वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा, उसका क्या मतलब है, कैसे याद करें, उसको किसी पिक्चर से रिलेट कर लो, ये भी एक अच्छा तरीका है। जैसे ग्रेंड्योर, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट वर्ड है, इसको किससे रिलेट करें, अंबानी के घर से रिलेट कर लो, एंटिलिया, राइट। तो ऐसे आप रिलेटिंग थ्योरी से भी बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस में आई एम गोइंग टू टीच यू पीपल कैंगारू वर्ड स्ट्रैटेजी, सफिक्स, प्रीफिक्स। एक और मेथड बताती हूँ, ग्रुपिंग, जहां पर एक जैसे जितने भी वर्ड्स हैं उनको इकट्ठे लिख लो। जैसे वर्ड्स हैप्पी, एब्यूलियंट, एक्सटैटिक, जोवियल, जॉली, ग्लीफुल, मेरी, ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है हैप्पी। इनको एक जगह इकट्ठे लिख लो ताकि जब आप इसको रीड करो तो सारे वर्ड्स आप इकट्ठे रीड करो और आपको समझ में आए, राइट। ये भी एक मेथड है जिसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये सारे वो मेथड्स हैं जो मैंने यूज़ करे थे जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एंड आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन दोज एग्जाम्स। आपको भी ये मेथड्स, ये स्ट्रैटेजीज बहुत हेल्प करने वाले हैं। जस्ट कीप अप द गुड वर्क, कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करिए, दैट्स गोइंग टू बी ऑल। एक और चीज़ जो मुझे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करनी थी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय निकिता PW। मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ गोल्स ऐड करती हूँ। पहले मैं वीकली गोल्स ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ बच्चों को सॉल्व करने के लिए। और जो ये वीकली गोल्स हैं, यहाँ पर मैं बच्चों को रीडिंग लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इयॉन एसेज टू रीड, इसके अलावा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स टू रीड, देन वर्ड पार मेड ईजी के कौन कौन से चैप्टर्स कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, विद यूट्यूब से लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कोई भी ऐसे मिलता है जो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे रीड करें, इयॉन ऐसे हो गया या कहीं से भी, तो मैं वो भी वहाँ पर सेंड करती हूँ। इसके साथ साथ मैं एक वोकैबुलरी लिस्ट भी सेंड करती हूँ वीकली बेसिस पर कि इस हफ्ते आपको फोबियाज याद करने हैं, इस हफ्ते आपको मेनियाज याद करने हैं, इस हफ्ते आपको होमोफोन्स याद करने हैं, इस हफ्ते आपको फ्रेजल वर्ब्स याद करनी है। तो आई एम सेंडिंग दैट ऑल्सो इन द ग्रुप। अगर आपको भी कुछ ऐसे वीकली गोल्स चाहिए अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर यू पीपल, ओके। चलिए, नाउ दैट इज गोइंग टू बी ऑल। अब अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज गोइंग टू बी ऑल। मिलते हैं जल्द ही इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग गुड।